पहले तो इसको जब देखते हैं ना खड़ा हो तो बोलते हैं हमें सिर्फ रोबोटिक ही सर्विस चाहिए, हमें रोबोट से ही सर्विस चाहिए। तो उनका एक्साइटमेंट जो देखते हैं ना तो हमें भी बहुत अच्छा फील होता है। दे रहा है क्योंकि ये रेस्टोरेंट में सर्विस नहीं दे रहा है, साथ ही साथ हमारी जो रिसेप्शन की लॉबी है वहाँ पर भी ये आकर कोई भी अगर सर्विस वहाँ प्रोवाइड करनी है तो उसको वो प्रोवाइड कर रहा है आकर। क्योंकि वृंदावन में सेवा ही प्रधान है तो सेवादार इसको नाम दिया जाए और वो सेवादार के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं हम सभी को कस्टमर्स को प्रदान कर रहा है। कि हमारे यहाँ वापस भी आते हैं और बोलते भी हैं कि हम आपके रोबोट को देख के मोस्टली आ रहे हैं। ये प्रथम प्रयास था और ये सक्सेस हो रहा है तो निश्चित है कि दूसरे तीसरे चौथे भी आपको रोबोट देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे। आपको या बाकी के स्टाफ को ऐसा इनसिक्योरिटी तो फील नहीं हो रहा कि कहीं आगे चलकर इसी तरीके के रोबोट आए तो आपकी जो जॉब है वहाँ कहीं ना कहीं खतरा बना रहे? यूँ तो वृंदावन भक्ति का केंद्र कहा जाता है जहाँ लाखों श्रद्धालु श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन अब वृंदावन आधुनिकता के मामले में टेक्नोलॉजी को लेकर देश के महानगरों मेट्रो सिटीज़ को टक्कर दे रहा है। आज मैं आपको एक ऐसा होटल दिखाने वाला हूँ जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि रोबोट सर्विस दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ विकास और मेरे साथ हैं अनूप जी, जहाँ हमें बताने वाले हैं कि ये होटल में जो रोबोट है वो सर्विस दे रहा है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर ये बताइए कि सबसे पहले कि जहाँ पर एक इंसान सर्विस दे रहे थे, इंसान के द्वारा सर्विस दी जा रही थी, तो अचानक से रोबोट का विचार कैसे आया? देखिए, ये तो निश्चित है कि प्रतिदिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। अभी कुछ समय पहले की बात है, मई की ही बात है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ। हम पुणे में थे और पुणे में एक जगह पर हमने देखा कि वहाँ पर रोबोट सर्विस दे रहा है। देखकर क्यूरियोसिटी हुई, उसको समझा, देखा और देखने के बाद अपने मैनेजमेंट में चर्चा हुई और होने के बाद मई से देखिए जुलाई में आकर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और आज ये आप सभी की सेवा में हमारे सात्विक रेस्टोरेंट में वृंदावन में कार्य कर रहा है। जी देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि मथुरा वृंदावन क्षेत्र का ये पहला ऐसा होटल है जहाँ पर एक रोबोट के द्वारा सर्विस दी जा रही है। तो जब रोबोट आया और सर्विस देना उसने शुरू करा तो गेस्ट लोगों का क्या रिएक्शन था? देखिए, निश्चित है कोई भी चीज़ नहीं आती है तो जीवन में उसका अनुभव अलग होता है। मेरे यहाँ पर तो इस समय कस्टमर ही इसी वजह से आ रहे हैं, बाकी तो वैसे टेस्ट की वजह से लगातार आते ही हैं, परंतु उसमें भी उनको अब ये लगा कि नहीं रोबोट है तो बच्चों के साथ आना, बच्चों के साथ आकर शाम को डिनर के समय लोग आ रहे हैं और उसका अनुभव भी ले पा रहे हैं कि किस प्रकार वो सर्विस दे रहा है। क्योंकि ये रेस्टोरेंट में सर्विस नहीं दे रहा है, साथ ही साथ हमारी जो रिसेप्शन की लॉबी है वहाँ पर भी ये आकर कोई भी अगर सर्विस वहाँ प्रोवाइड करनी है तो उसको वो प्रोवाइड कर रहा है आकर। जी, हम ज़्यादातर देखें क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी जो है अदर कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब भारत देश में हम देख रहे हैं, तो ज़्यादातर जब हम ऐसे रोबोट देखते हैं तो उनका अलग तरीके का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर एक नाम रखा गया उसका सेवादार। तो इसके पीछे कैसे थॉट आया और किस तरीके से नाम रखा गया? देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है और यहाँ कोई भी कार्य हो तो कम से कम हम उसी सात्विक रूप से, उसी परंपरा से अगर नाम रखेंगे तो बात, जैसे हमारे रेस्टोरेंट का नाम सात्विक रेस्टोरेंट है, इसी प्रकार इसको सोचा गया कि इसको क्या नाम दिया जाए। तो फिर ये विचार आया कि नहीं, क्योंकि वृंदावन में सेवा ही प्रधान है तो सेवादार इसको नाम दिया जाए और वो सेवादार के रूप में यहाँ पर अपनी सेवाएं हम सभी को कस्टमर्स को प्रदान कर रहा है। जी। आगे अगर भविष्य में बात करें तो क्या इस तरीके के और हमें एआई रोबोट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं जो सर्विस देने वाले हैं? बिल्कुल निश्चित है, ये तो एक पहला रूप था। इसके बाद में अभी हमारा भी प्लान है कि हम इसके बाद में कम से कम 2 या 3 और भी लेकर आएँ जो अलग अलग रूप में सर्विस दे पाएँ। ये प्रथम प्रयास था और ये सक्सेस हो रहा है तो निश्चित है कि दूसरे तीसरे चौथे भी आपको रोबोट देखने को बहुत जल्दी मिलेंगे। जी, अगर मैं बात करूं इंपोर्ट करने की, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड हो गई, लेकिन बावजूद इतना आसान भी नहीं है कि एक रोबोट को हायर कर पाना, तो किस तरीके से, किस कंट्री से आपने हायर किया और क्या ये कंपैरिजन टू द एक ह्यूमन बीइंग क्या बेनिफिशियल हो पा रहा है? देखिए, इस समय सारी चीज़ें धीरे से इंपोर्ट होकर इंडिया में अवेलेबल होती जा रही हैं तो हमें कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहीं से जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे हमने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में इसको हमने यहाँ पर परचेज करके यहाँ पर सेवा में लगाया है। एक बात तो ये रही और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि
जी, अगर हम कंपैरिजन किए, तुलना करें किसी ह्यूमन से, व्यक्ति से, तो वो जो सर्विस दे रहा है उस पर हम जितना खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी तुलना में हाँ नहीं, जी। दोनों चीज़ें तो अलग अलग हैं, उसको हम ये नहीं कर सकते। मेरे से किसी एक सज्जन ने ये भी क्वेश्चन किया था कि एक कदम कहीं जो है हम बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम उसको नहीं अलग कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं कमांड एक बार देनी है, फीड करना है, और बाद में उसमें से हमें, जैसे भी आपने देखा होगा, खुद देखा था कि किस प्रकार उसको सर्विस दी गई थी, उसके द्वारा सर्विस प्रदान की गई थी, तो उसमें ह्यूमन बीइंग की भी आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरी साइड में जा रहे हैं, हमें ये कि हमने एक टेक्नोलॉजी का यूज किया है और अपने स्टाफ के साथ में उसको यूज करा रहे हैं। अगर लगभग खर्चे की भी बात करें तो एक रोबोट में मतलब कितना खर्चा आ गया हो? क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं, देखिए ये सवाल मेरा नहीं है, जो दर्शक देख रहे हैं डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं चौंक गए होंगे, हैरान भी हो जाएंगे जब इस सर्विस को देख रहे होंगे, तो मन में लालसा भी जागती है कि क्या क्या खर्चा आया। देखिए, अब उसको मैं ज़्यादा उसके ब्रीफ में नहीं जाना चाहूँगा फाइनेंशियल उस मैटर पर। बस ये है कि एक मन में आ गया, आजकल देखिए टेक्नोलॉजी है तो पैसा तो खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है और वो होगा भी। आज हम बड़े बड़े आईफोन रख रहे हैं, फ़ोन रख रहे हैं, तो उसमें पैसा खर्च हो रहा है, परंतु ये कि उसके माध्यम से हमें क्या सुविधा मिल रही है, बस तो समझ रहा हूँ जिस तरीके से आप एक रेसिपी को देखते हैं कि रेसिपी का जो राज होता है अगर वो ओपन हो जाता है, रिवील हो जाता है। जी, कुछ भी समझे, पर यह है कि हमारा प्रयास है एक अच्छी सर्विस हम अपने यहाँ पर रेस्टोरेंट में दे पाएँ। और मेरा सभी ब्रजवासियों से, अपने गेस्टों से भी निवेदन है कि वो आएँ और इस सुविधा को देखें और एंजॉय करें इसको। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये तो अनूप जी जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो एआई रोबोट यानी कि सेवादार है वो किस तरीके से अपनी सेवा दे रहे हैं और किस तरीके से गेस्ट उनको देखने के बाद एक्साइटेड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे गेस्ट इस बात को सुनकर ही, इस बात को जानने के बाद ही इस होटल में आ रहे हैं और एक एआई रोबोट से सर्विस ले रहे हैं। तो हमारे साथ प्रविंद जी हैं जो इसको रोबोट को ऑपरेट करते हैं, तो अब इनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो ये काम करते हैं और किस तरीके से इसके द्वारा वो सर्विस दे रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमें बताइए कि जो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो रोबोट है, एआई रोबोट है, इसका नाम क्या है? सर सब पहले थैंक यू। एंड सर इनका नाम है सेवादार जी। ये एक रोबोटिक सिस्टम है, ये हमारी टीम में अभी लास्ट वीक से शामिल हुए हैं। और इनका जो वर्क है मोस्टली क्या है कि ये मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैप में जो भी हमें स्टेशंस रखने होते हैं वो एक पॉइंट बनाता है, और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जो भी पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं उस टेबल पे या फिर जहाँ भी हमें जो सिलेक्ट किया गया वहाँ पे ये सर्विसेज देता है। एंड इनका तो एक प्रोडक्शन स्टेशन होता है जहाँ पे ये फिर से बैक वहीं उसी प्रोडक्शन सिस्टम पे आता है। ठीक है, तो एक बार में अगर ये कितने ज़्यादा जो फूड स्टफ़ है, जो सामान है, वो कितना कैरी करके ले जा सकता है? इसमें सर बेसिकली 3 टेबल्स का जो भी फूड है हम एक साथ सर्व कर सकते हैं। 3 टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड वन बाई वन वो टेबल्स पे ऑर्डर को डिलीवर करेंगे। इसमें ये वेट भी जो लोड लेते हैं 12 kg वेट ये एक साथ ले सकते हैं। ठीक है। जी। तो जब गेस्ट लोग इसको देखते हैं तो जब उनका क्या रिएक्शन रहता है, किस तरीके से वो बताते हैं इसके बारे में, क्या कह रहे हैं वो? सर इसको देख के पहली बार तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो पहले तो इसको जब देखते हैं ना खड़ा हुआ तो बोलते हैं हमें सिर्फ रोबोटिक ही सर्विस चाहिए, हमें रोबोट से ही सर्विस चाहिए। तो उनका एक्साइटमेंट जो देखते हैं ना तो हमें भी बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे यहाँ वापस भी आते हैं और बोलते भी हैं कि हम आपके रोबोट को देख के ही मोस्टली आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ भी आ रहा है। देखिए, क्योंकि अभी तक क्या है कि मथुरा शहर का पहला ऐसा होटल बताया जा रहा है जहाँ एक रोबोट के द्वारा सर्विस दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको या बाकी के स्टाफ को ऐसा इनसिक्योरिटी तो फील नहीं हो रहा कि कहीं आगे चलकर इसी तरीके के रोबोट आए तो आपकी जो जॉब है वहाँ कहीं ना कहीं खतरा बना रहे? नहीं सर ऐसा तो नहीं है, बिकॉज कि एक रोबोट आई नो कि वो एक अच्छा वर्क करते हैं, बट इट्स ए मशीन, ये डिलीवरिंग का वर्क करते हैं। बट कि जो सर्विंग है वो मोस्ट ऑफ देम हमें ही करना होता है। तो ऐसा कोई इनसिक्योर फील नहीं होता। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा एक टीम मेंबर हमारे साथ आए हैं और एक मशीन है जो कि हमारी हेल्प के लिए आए हुए हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे प्रवीण जिन्होंने बताया कि एआई रोबोट यानी कि सेवादार किस तरीके से हमारे जो मेहमान, हमारे जो अतिथि वृंदावन धाम में आ रहे हैं उनको सेवा दे रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कितनी इसमें कैपेसिटी है, और जब यहाँ अतिथि आते हैं और वो इसको देखते हैं और इसके द्वारा जब सेवा होती है तो उनका जो रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है। और भी बाकी की जानकारी डिटेल हम बताएंगे और मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।